10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start the fun. लीजिए प्रस्तुत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जुबली झनकार। प्यार हुआ, इकरार हुआ, जब दो दिल साथ साथ धड़कना शुरू कर देते हैं तो चाहते हैं कि उनके प्यार पर दुनिया वालों की निगाह न पड़े। जानिसार अख्तर ने ऐसी एक प्यार की बात करते हुए बड़ी मुलायमियत से कहा है, आए क्या क्या याद नजर जब पड़ती उन दालानों पर, उसका कागज चिपका देना घर के रोशनदानों पर। क्या बात है, क्या जी हाँ, हर प्यार करने वाले को लगता है ये पूरी दुनिया उसके प्यार की दुश्मन है। तो आइए अगले सेगमेंट की बात करते हैं जिसका उन्वान है प्यार के दुश्मन। प्यार के दुश्मन। प्यार के दुश्मन सेगमेंट की शुरुआत करने से पहले मैं बोधिसत्व जी के पास माइक्रोफोन ले जा रही हूँ। पहला सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले यूनुस में एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ, अगर इजाजत हो तो। खुदा जाने मोहब्बत कौन सी मंजिल को कहते हैं, खुदा जाने मोहब्बत कौन सी मंजिल को कहते हैं, न जिसकी इब्तिदा ही है न जिसकी इंतहा ही है। बोधिसत्व जी, आप हमें ये बताइए कि ऐसा क्यों कहते हैं कि प्यार एक आग का दरिया है और डूब के जाना है? क्योंकि समाज के बहुत सारे लोग प्यार नहीं कर रहे होते, बहुत सारे लोग सेट रास्ते पे चल रहे होते हैं, कम लोग ही प्यार कर रहे होते हैं, इसलिए आग का दरिया जैसा लगता है। यही सवाल मैं विनोद जी से पूछना चाहूंगी जो अनीता जी के पति हैं। सब लोग उतने लकी नहीं होते कि प्यार कर सके जिंदगी में। कन्हू भाई आप बताइए। हमने कभी प्यार नहीं किया, जिंदगी जीते आए हैं। प्यार करने का कोई चांस ही नहीं था। दुष्यंत जी, आपने तो प्यार किया है, बताइए आप। हालांकि समाज के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परंपरा से चली आई हुई चीजें हैं उन्हें ही मानते हैं, जैसे कि अरेंज मैरिज हुआ, और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्हें ये मानसिकता अच्छी नहीं लगती, कोई प्रेम विवाह कर रहा है वो। दुष्यंत की बात समझ में आती है कि चूंकि प्यार बहुत मुश्किल है इसलिए आग का दरिया कहते हैं। अब मैं तमाम पत्नियों से इस सवाल का जवाब चाहूंगा, ऐसा क्यों कहते हैं कि प्यार एक आग का दरिया है और डूब के जाना है? आभा जी। हाँ, क्योंकि इसमें टेंशन, दोनों के घरों में टेंशन हो जाती है। टेंशन आ गया। अनीता जी। अपने टाइम में प्यार करते हैं और जब माँ बाप बन जाते हैं तो भूल जाते हैं। माँ बाप बनने पर प्यार का विरोध शुरू हो जाता है। सरिता। प्यार करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कोई नहीं सोचता है, मुंह उठाया प्यार कर लिया, आज इससे किया उससे दूसरे से किया, उसका साथ निभाना, दुख में साथ निभाना, कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके साथ में रहना, ये बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। दमयंती जी। दुष्यंत जी ने कहा वही मैं सहमत हूँ। डॉक्टर अमरनाथ दुबे से मैं पूछूंगा, ऐसा क्यों कहते हैं, बताइए। क्योंकि प्यार करना स्वयं में एक आग पर चलने के जैसा है, सामान्य बात नहीं है। समाज का विरोध और स्वयं आपस में कैसे चलना वो भी एक समस्या रहती है। यही बात मैं अजय जोशी से पूछना चाहूंगी। आग का दरिया लोग शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि उम्र की बात आ जाती है। लोग जब बड़े हो जाते हैं वो अपने से छोटों को प्यार करने के लिए थोड़ा सा कम करके आते हैं। मैं प्यार के बारे में दो एक भक्त कवियों की बात कहना चाहूंगा। मीरा कहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। वाह क्या। और दूसरे ने कहा है, प्रीत कर काहू सुख न लयो। जिसने भी प्रेम किया उसकी चैन गई, नींद गई उसकी। लेकिन इसके बावजूद सदियों से लोग प्रेम करते हैं। लेकिन आप चारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इन सब मीराबाई और ये सब कवियों की बात झुठला रहे हैं। हाँ, लेकिन कबीर ने कहा है ना कि कबीरा अगर प्रेम का खाला का घर ना है, शीश उतारे भूमि धरे 100 पैसे घर। फिर कबीर की एक और लाइन है। लेकिन मेरी समझ से प्यार का एक ही दुश्मन है, उसे परिभाषित करने की कोशिश करना। गुलजार साहब ने पहले ही कहा है, हाथ से छू के ऐसे रिश्तों का इल्जाम न दो। बहुत सही है, बहुत सही है। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है
के दुश्मन। और अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, जो पत्नियों से मैं पूछ रहा हूं, उसके बाद ममता पतियों से वो सवाल पूछेगी। क्या आपने सोचा था कि ये शादी नहीं हुई तो जान पे खेल जाएंगे? अनीता जी। हाँ बिल्कुल। आबा जी। नहीं, मैं तो बहुत डर गई थी, तो मेरी छोटी बहन बोली कि इतना कोई मुझे चाहता तो मैं तो भाग जाती उसके साथ, तुम क्यों डरती हो? सरिता। जान पे क्यों खेलना, हम तो घर वालों को समझा रहे हैं और जब तक वो ना समझे हम समझाते रहेंगे। तब तक शादी नहीं होगी? उनको अगर लगेगा अरे अपने बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, इनकी शादी करवा देनी चाहिए। क्या बात है दुष्यंत जी, यही सवाल। शादी ना होने का सवाल ही नहीं आता, शादी तो करेंगे ही। ना होना ये हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं, ना होगा ये होगा ही। तालियां तालियां। प्यार करने इकरार हुआ। बोधिसत्व जी आप बताइए। क्या आपने सोचा था कि ये शादी नहीं हुई तो जान पे खेल जाएंगे? शादी न हो तो जान पर खेलने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो लोग हमको चाहते हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, वो हमारी एक छोटी सी बात क्यों नहीं मानेंगे? तो हमने तो जब प्यार किया तो मेरे पिताजी ने, मेरी बहनों ने बड़े आराम से थोड़ी बहुत दिक्कतों के बाद मान लिया कि ठीक है, जिसमें तुम खुश हो करो। तो जान पे खेलने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर मौका आता तो शायद हम जान पे खेलने की बात करते। विनोद जी आप बताइए। हम लोग ने कोई चॉइस ही नहीं दिया था पेरेंट्स को, मतलब शादी होके रहेगी। कन्हू भाई आप बताइए। हमारे किस्से में तो कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि शादी उन लोगों को हमारी करनी थी, तो हम अगर ना बोलते तो उनका जान का सवाल आ जाता। और अब अगला सवाल है, प्यार महसूस करके समझा जाता है या इसका बार बार इजहार करना जरूरी है? क्या हर दिन हर बार ये कहना जरूरी है कि आई लव यू बेब या आई लव यू टू? तो क्या इससे प्रेम कम हो जाता है, और अगर ये बात नहीं कहें तो चाहने वाले खुद प्यार के दुश्मन हो जाते हैं? ये सवाल पत्नियों से कहा जा रहा है। सबसे पहले दमयंती जी। नहीं, कोई नहीं। जरूरी नहीं है। अनीता जी। जरूरी नहीं है। आभा जी। मैं भी मानती हूँ जरूरी नहीं है। सरिता। जरूरी नहीं है, लेकिन खुद से कह दे तो अच्छा लगता है। क्या बात है, खुद से कह दे तो अच्छा लगता है। दुष्यंत जी आप बताइए इसके जवाब में। हाँ, उसे तो बार बार इजहार करना अच्छा ही लगता है। बोधिसत्व जी आप बताइए। मेरा ख्याल है कि इजहार करना जरूरी है, क्योंकि पता चलता है कि आप अभी किस लोकेशन पे हैं, तो कहते रहें तो अच्छा। विनोद जी आप बताइए। 100% आई थिंक बताना चाहिए। इफ यू लव समवन यू हैव टू से इट। कन्हू भाई आप बताइए। रेगुलरली कहना जरूरी नहीं है, मगर जब कभी झगड़ा हो जाए या तो कोई सिचुएशन आ जाए, तब तो खास कहना पड़ता है कि भाई आई लव यू। बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार। इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी, डू यू लव मी, तो क्या कहा आपने? अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू। हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू। सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू, सांझ ढले जब काम से आऊं आई लव यू। खाते पीते सोते उठते आई लव यू। फिर भी पूछे बीवी मेरी डू यू लव मी, डू यू लव मी, बार बार यही दोहराऊं आई लव यू, आई लव यू। 3 बच्चों का बापू हूं पर आई लव यू, दुनिया भर में अफसर हूं पर आई लव यू। सब लोगों पे धाक जमाऊं आई लव यू,
डरते डरते घर पे आऊं। I love you, I love you। सांझ सवेरे तेरे प्यार में यही गीत दोहराऊं रानी, यही गीत। इस सवाल का जवाब हम डॉक्टर मूले और डॉक्टर श्रीमती मूले से लेंगे। बताइए, क्या बार बार प्यार का इजहार करना जरूरी है? इजहार तो आचार की तरह है, जरूरी है ही, लेकिन कभी कभी शब्दों में इजहार करना जरूरी है ऐसा नहीं, पर ऐसी छोटी छोटी कृति आप करें कि उसमें से मालूम पड़े कि हाँ है, प्यार है। वाह, सुधीर दलवी जी की पत्नी यहाँ बैठी हुई है, इनसे पूछना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इजहार करना जरूरी नहीं है, वो अपने हर एक एक्शन में दिखता है। सुधीर जी, मैं अपनी पत्नी की बात जरूर दोहराऊंगा, क्योंकि हर वक्त कहना या हक करना या ये चीजें अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग ढंग से होता है। बहुत अच्छा। महेंद्र भाई, आपसे नहीं पूछा अभी तक, आप क्या कहते हैं? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि पहले शुरू में तो आई लव यू कह करके प्यार का इजहार होता है, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे समय बीता जाता है ना, जितनी ज्यादा लड़ाई होती है उतना ही ज्यादा प्यार बढ़ता है। क्या बात है? इस बारे में हम अनपढ़ जी से राय लेना चाहेंगे, उनकी क्या राय है? अनपढ़ राय तो ये है कि जहाँ प्यार होता नहीं वहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, और जहाँ होता है वहाँ छुपेगा नहीं। बहुत अच्छी बात कही है, तालियां। यूनुस, एक मिनट हिमानी जी से भी उनके विचार पूछ रहे। मैं इन सारे लोगों की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि ये जो हम एक तो अंग्रेजी पिक्चर देख के कि आई लव यू का शब्द ये हमारी संस्कृत में वैसे है नहीं, लेकिन अब हम यूज टू हो गए हैं फिल्मों को देखकर। तो अगर कोई आपसे आकर कहे आई लव यू, तो इजहार करना भी अब जरूरी हो गया है, या हक करना। जैसे कहते हैं वो प्यार की जप्पी जो चल गई, आप किसी को प्यार की जप्पी दें तो उसको भी महसूस होता है कि आप उससे प्यार करते हैं, तो जरूरी भी है। I love you, 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 I love you। प्यार के दुश्मन। और ये जो अगला सवाल है, ये खास तौर पर पहले जो इस पूरे आयोजन में बुजुर्ग दंपति बैठे हैं उनसे पूछना है, और वो सवाल है, क्या आपकी बच्ची या बच्चा इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट प्यार की बात आपके सामने स्वीकारे और कहे कि वो अपने मजहब या जाति से बाहर शादी करना चाहता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? दमयंती जी, क्योंकि आप सबसे बुजुर्ग कपल है। क्योंकि हम उसके खुशी में हमारी खुशी देखते, तो अगर योग्य पात्र हुआ उसके साथ तो हाँ बोल दे। यही सवाल मैं कनू भाई से दोहरा रही हूँ। लड़की का लड़का है, वो जवान हो गया है, अगर वो उनकी दोस्त से शादी करने को बोलेगा तो हम ना नहीं बोलेंगे। अगर उसने रियली अच्छी क्वालिफाइड जिसको प्यार से किया है तो ठीक है। ममता, ये सवाल अब मैं अनीता जी से पूछ रहा हूँ। मेरे लिए भी इंसान अच्छा होना ज्यादा जरूरी है, जात पात से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो खुद साउथ इंडियन से शादी की है, तो लड़के को क्या मना करूंगी। बहुत सही, बहुत सही। विनोद जी, आप बताइए। बच्चे खुश रहो, उससे ज्यादा खुशी हमें तो कुछ है नहीं, लेकिन मैरी हुए दे लाइक। बहुत बढ़िया। हमारा तो बेटा भी बहुत छोटा है, 6th स्टैंडर्ड में है, लेकिन टाइम आया तो मैं उसी खुशी में, अपनी खुशी में। मैं तो इतना कहूँ कि ये जरूरी है। बोधिसत्व जी, आप बताइए। नहीं, मेरा मानना है कि अगर बच्चा किसी के साथ खुश है और वो उसके साथ जिंदगी बसर करने की स्थिति में है तो रहे, मुझे उसमें क्या लेना देना है। आपकी लड़की अगर खुद इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहे तो आप हाँ कहेंगे? मुझे लगता है कि मैं हाँ कहूँगा, क्योंकि उसका अपना निर्णय होगा। मैं उससे झगड़ूं, उसको तकलीफ दूं, उससे जाए जहाँ उसको जीना है, जैसे रहना हो रहे। बोधिसत्व जी, इसमें मुझे लगता है क्यों जोड़ा आपने? मुझे इसलिए लगता है कि जब वो करेगा उस समय जैसी स्थितियां होंगी वैसा देखेंगे। हम ये सवाल दुष्यंत से जरूर पूछते, लेकिन चूंकि अभी तो इनकी इस साल शादी होने वाली है, तो ये सवाल 10 साल बाद जब ये कार्यक्रम हम दोबारा करेंगे तब जरूर पूछेंगे। सुधीर जी और हिमानी जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि इस जालिम दुनिया प्यार की दुश्मन क्यों है भाई? जरूर, ये मेरे ख्याल से इसलिए होता होगा कि अमूमन ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि जैसे कि आप देखते हैं कि इस आदमी के पास मेरे से ज्यादा पैसा है जी, तो आप उससे जलते हैं, या उसका घर मेरे घर से बड़ा क्यों है। और सारे संत लोग भी कह गए हैं और सब लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी वेल्थ क्या है? प्यार। कितने व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट नहीं, आपको कितने लोग प्यार करते हैं। प्यार भी एक तरह की वेल्थ है और सबसे बड़ी वेल्थ है दुनिया की। तो जाहिर है कि आपको पता लगेगा कि उसको प्यार कर रहा है तो जलेंगे आप। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा विश्लेषण था। सुधीर जी, मैं हिमानी जी से सहमत हूँ। प्यार सबसे बड़ी चीज है, और प्यार के अलावा इस दुनिया में प्यार से आप बहुत किसी को भी मना सकते हैं, किसी भी चीज के लिए। बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। अब अगले खंड में हम जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अनपढ़ जी की इस पूरे सेगमेंट पर राय चाहेंगे। देखिए, प्यार करने वालों के सामने बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं, उनका विरोध हो सकता है,
उनको लग सकता है कि बहुत लोग उनके दुश्मन हैं, उनको लग सकता है कि आग का दरिया है, उसमें से डूब के जाना है। प्यार सिर्फ पति पत्नी या स्त्री पुरुष के रूप में नहीं होता, बहुत से रूप इसके होते हैं और हर रूप में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या उसमें आ सकती है। मैं सिर्फ इतना सा संदेश दे सकता हूँ और इतनी बात मैं शुभकामनाओं के रूप में सभी किस्म के प्यार करने वालों से कह सकता हूँ कि सुनहरी धूप बरसात के बाद, बरसात और धूप ये शेक्सपियर के बहुत प्रिय प्रतीक रहे हैं, वो मुझे बार बार याद आते हैं। सुनहरी धूप बरसात के बाद, थोड़ी सी हंसी हर बात के बाद, और मुसीबत आने रात जैसा लगेगा प्रेम करने वालों को, तो हो आपको मुबारक हर नई सुबह इसी तरह हर रात के बाद। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। ताज या तख्त या दौलत हो ज़माने भर की, ताज या तख्त या दौलत हो ज़माने भर की, कौन सी चीज़ मोहब्बत से बड़ी होती है, कौन सी चीज़ मोहब्बत से बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। प्यार हुआ, इकरार हुआ। तो ये तो था हमारा पहला खंड और दूसरा खंड शुरू होता है, वो है, उसका टाइटल है दाम्पत्य। प्रेम, दाम्पत्य और दाम्पत्य में प्रेम। दाम्पत्य यानी शादी के बाद का जीवन, जब न दुनिया का डर है न अपनों से संकोच। यहाँ बैठे लोगों में जितने भी शादीशुदा हैं, शायद वो पहुंच गए हैं बहुत बरस पीछे, उस समय जबकि उनकी शादी हुई थी, उन मीठे गुदगुदाते दिनों में जिनके लिए जानिसार अख्तर ने कहा है, आहट मेरे कदमों की जो सुन पाई है, एक बिजली सी तन बदन में लहराई है, दौड़ी है हर एक बात की सुध बिसरा के, रोटी जलते तवे पर छोड़ आई है। तो इस दाम्पत्य खंड का पहला सेगमेंट है सात फेरे। सात फेरे। सात फेरे सेगमेंट का पहला सवाल चारों पतियों से मैं कर रही हूँ। क्या जिससे प्यार करो उससे शादी करना जरूरी है? कहते हैं जो प्रेमी या प्रेमिका पति या पत्नी नहीं बन पाते, उम्र भर दिल के करीब रहते हैं, एक टीस की तरह, और जो साथ भी रहते हैं तो एक फांस की तरह। बताइए बोधिसत्व जी इसके बारे में। मेरा मानना है जिससे प्यार करो शादी उससे जरूरी नहीं है। और मैं तो कभी कभी प्यार के दिनों में इस तरह से भी सोचता था कि मान लो हमारी शादी नहीं होती है और हम 14 साल बाद कहीं रेल के कंपार्टमेंट में मिलते हैं तो कैसा लगेगा, और इसकी गवाही सामने से ली जा सकती है। तो जरूरी नहीं कि विवाह तक हर प्यार जाए ही। यही सवाल विनोद जी से हम पूछते हैं। अगर किसी से प्यार हो तो उसी से शादी होना चाहिए। अभी लॉट ऑफ पीपल आर देयर कि जिससे दे कैन नॉट मैरी द पर्सन दे लव, आई मीन दे आर नॉट फॉर्चुनेट, बट आई थिंक यू हैव टू कैरी इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। चलिए यही सवाल हम करो भाई से पूछते हैं। एक तो बात यह कि प्यार जिससे हो उससे शादी होनी चाहिए। अगर ना हो सके तो मैं तो कहूं कि एक शायर ने या तो किसी ने कहा है कि उस गलियों में मत जाइयो जहां तेरी वो प्यारी रहती हो। शादी के बाद उनकी शादी हो गई तो उस गली में भी नहीं जाना चाहिए। बहुत सही है। दुष्यंत जी आप बताइए। ये सब इमोशंस की इंटेंसिटी की बात है। फिर भी दूसरे एंगल से अगर देखे जाए तो एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव आदमी शादी होने के बाद ना होने के बाद भी ऐसे ही रह सकता है उसकी यादों में, जिंदगी में। बहुत अच्छा जवाब है। और ये सवाल अब मैं सरिता से कर रहा हूँ, जिससे प्यार करो उससे शादी करना जरूरी है? जरूरी है। अनीता जी
होनी चाहिए, शादी करनी चाहिए। दमयंती जी। हाँ, होनी चाहिए। अगर बुजुर्ग लोग को मना करते हैं तो उनको बहुत दुख पहुंचता है, तो फिर समझ के उनकी इच्छा के अनुसार करना। आभा जी। हाँ, शादी करना जरूरी है, लेकिन अगर मैं इसको होनी पे भी मानती हूँ। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि शादी ब्याह होना लिखा होता है, तो अगर नहीं होगी तो आदमी याद करेगा। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। और अगला सवाल बहुत ही रोचक है ममता। मैं ये सवाल पतियों के सामने रख रहा हूँ, तुम पत्नियों के सामने रखना जी। आप एक दूसरे को क्या कह के पुकारते हैं? कोई प्यार भरा नाम रखा है तो बेझिझक बता दीजिए। जब हम जवान थे तब मैं इसको डिमी बोलता था, और जब बूढ़े हो गए तब दम्मू। आप बताइए विनोद जी। पहले भी अनु बुलाता था, अभी भी अनु ही बुलाता हूँ। बोधी जी। इनके घर का नाम बेबी था तो मैं घर में बेबी बोलता हूँ। वैसे मैंने कभी पढ़ने के दौरान, प्यार के दौरान इनका एक नाम मैना रखा हुआ था। वाह, क्या बात है। नहीं, ऐसे तो कोई नाम नहीं रखा। सच सच बता दो। नहीं, सच में। दमयंती जी आप बताइए, आप क्या कहकर पुकारती हैं कनु भाई को? ऐसा कभी बोलते? हाँ, ए जी कहकर पुकारती हैं? ए जी कहकर। अनीता जी आप बताइए। विनू। आभा जी। बहुत 2-3 नाम है, सुनो, और घर में अक्खू कहते हैं, मैं भी बोल देती हूँ अक्खू, अखिलेश का शॉर्ट। और एक नाम रखा था मिट्ठू। मिट्ठू, वाह, बहुत बढ़िया नाम है। मिट्ठू और मैना की जोड़ी। मिट्ठू और मैना की जोड़ी, क्या बात है। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई, ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई, अब है सबके लबों पर ये ताजा खबर, एक लड़की दीवानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी, तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई, तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई, मिलते ही नजर हुआ ऐसा असर, मैं फकीर की रानी हो गई। तोता मैना की। सरिता आप बताइए, दुष्यंत को क्या कहकर बुलाती हैं? दुष्यंत, ठीक है। और ये सवाल जरा अजय, आप अपनी पत्नी को क्या कहकर पुकारते हैं? आशी। शंकर। सुनो। वैद्य जी। बाइको। सुधीर जी। सुहास। अब हमारा अगला सवाल है, शादी के बाद जब प्रेम का बुखार उतरा तो पहला झगड़ा आप दोनों में कितने समय बाद हुआ था और किस बात पर हुआ था? कनु भाई आप बताइए। हमारा झगड़ा तो, मैं बॉस के साथ झगड़ता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था कि क्यों हर रोज झगड़ा करती है और हमारी ट्रांसफर हो जाती है, और ये वो मेन रीजन वही था। विनोद जी आप बताइए। शादी से पहले भी हम झगड़ते थे, शादी के बाद भी हम रेगुलरली झगड़ते हैं। पहले झगड़े की बात। छोटा सा झगड़ा तो रिसेप्शन के स्टेज के ऊपर ही हुआ था। 7 फेरों के बाद। बोधिसत्व जी आप बताइए, शादी के बाद जब प्रेम का बुखार उतरा तो पहला झगड़ा आप दोनों में कितने समय बाद हुआ था और किस बात पर हुआ था? झगड़े तो होते रहे, मुझे एकदम याद नहीं है, लेकिन मामला कहीं घूमने जाने का था, हनीमून जैसा कुछ था, उसको लेकर, पैकिंग को लेकर के मुझे लगता है पहला झगड़ा। अरे प्यार का समय कम है जहाँ, लड़ते हैं लोग कैसे वहाँ, क्यों मेरे यार मैंने भी यार क्या बात कही दे ताली। प्यार का समय कम है जहाँ, लड़ते हैं लोग कैसे वहाँ, क्यों मेरे यार मैंने भी यार क्या बात कही दे ताली। दुष्यंत जी आप बताइए। झगड़े तो जब दोस्ती थी तब से भी हुए हैं, आज यहाँ प्रोग्राम पे आते वक्त भी हुआ था और इसके बाद भी होता है। इस कदर रूठ गए कि फोन ही नहीं उठा रहे थे सरिता जी का? उसके बाद झगड़ा हुआ, वो कारण था। अच्छा, फोन नहीं उठाने से झगड़ा हुआ। और अब ये सवाल मैं पत्नियों के सामने रख रहा हूँ, जब प्यार का बुखार उतरा तो पहला झगड़ा आप दोनों में कितने समय बाद हुआ था और किस बात पर हुआ था? आभा जी। बहुत जल्दी जल्दी झगड़ा होता है
इतना ज्यादा झगड़ा हुआ कि ये लगा कि अभी तो कुछ नहीं बचा है, हम लोग रह भी नहीं सकते हैं साथ, और 1-2 घंटे बाद फिर सब ठीक हो गया। अनीता जी, मेरे ख्याल से झगड़ा तो हमारा शादी के टाइम पे ही हो गया था, क्योंकि शादी संडे के दिन रखी थी और उन दिनों ये नहीं होते थे, केबल नहीं होते थे और सिर्फ संडे के दिन पिक्चर आती थी। तो मैं शबाना आजमी की पिक्चर थी, मैंने बोला यार शादी करना जरूरी था या शबाना आजमी की पिक्चर देखना जरूरी था। दमयंती जी, वो झगड़े तो बहुत बार होते हैं, लेकिन खट्टे मीठे झगड़े, और उसमें क्या मतभेद होते हैं, मनभेद कभी नहीं हुआ। बड़ी चीज है प्यार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की, हो जाए सरकार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की। बड़ी चीज है प्यार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की, हो जाए सरकार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की। यही सवाल सरिता से पूछा जाए। प्यार की शुरुआत ही झगड़े से हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था दुष्यंत के साथ झगड़ा करना। अभी भी लगता है बहुत। इसीलिए ये लोग आज भी झगड़ गए थे और यहाँ इस कार्यक्रम में थोड़ा सा देर से पहुंचे थे। Where is the time to hate when there is so little time to love? Where is the time to hate when there is so little time to love? Come on, let's sing, sing, sing. Come on, let's dance, dance, dance. Come on, have fun, fun, fun. मेरी जान। Where is the time to hate when there is so little time to love? Where is the time to hate when there is so little time to love? Come on, let's sing, sing, sing. Well, let's dance, dance, dance. Come on, have fun, 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 मेरी जान। अगला सवाल ये है कि क्या शादी का वक्त बीतने के साथ साथ झगड़े की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है या कम हुई है? कनु भाई आप बताइए। बड़ी विनोद जी आप बताइए। पहले भी हम उतने ही झगड़ते थे, अभी भी उतने ही झगड़ते हैं। मैं साफ करना चाहूंगा कि झगड़ा जो है जब अधिकार बढ़ता है तो झगड़े बढ़ता है, दावा करते हैं उसके साथ उतना ही झगड़ते हैं जी। तो झगड़ा बढ़ा भी है घटा भी है, लेकिन झगड़े हैं। ममता, ये सवाल दुष्यंत और सरिता के सामने नहीं रखा जा सकता है क्योंकि अभी तो इनकी शादी ही नहीं हुई है। इसका शादी से पहले वैसे झगड़ चुके हैं। आभा जी। हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है झगड़े की और प्यार की भी बढ़ी है साथ में। अनीता जी। मुझे लगता है कि अभी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। दमयंती जी। वो फैमिली प्रॉब्लम्स के हिसाब से झगड़े होते रहते, लेकिन 1 घंटे के बाद कुछ नहीं। प्यार है दो नैनों की भाषा, ना उर्दू ना हिंदी, ना कोई जेर ज़बर का झगड़ा, ना प्यारी ना बिंदी। दिल से दिल का तार मोहब्बत, दिल से दिल का तार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की। बड़ी चीज है प्यार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की, हो जाए सरकार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की। बड़ी चीज है प्यार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की, हो जाए सरकार मोहब्बत ऐसी तैसी झगड़े की। जैसा कि आप जानते हैं, आप सुन रहे हैं विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर आयोजित हमारा विशेष कार्यक्रम प्यार हुआ इकरार हुआ। और इस कार्यक्रम में 3 खंड हैं जिनके नाम हैं प्रेम, दाम्पत्य और दाम्पत्य में प्रेम। और इस वक्त जो सेगमेंट चल रहा है वो है 7 फेरे। अगला सवाल, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि शादी जन्म जन्म का बंधन है? मैं ये सवाल पत्नियों के सामने रख रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं? नहीं, मैं पति बनना चाहूंगी। बहुत अच्छा है, ये जवाब दिया था आभा जी ने। सरिता। कितने जन्म भगवान देंगे उतने जन्म। कनु भाई आप बताइए। फिलोसॉफिकली बोला ये तो बराबर है। विनोद जी। नो चेंज, एब्सोल्युटली। बोधिसत्व। मुझे लगता है कि अगले जन्म का अगले जन्म में देखें। ये अपने लिए एक चांस रखना चाहते हैं। दुष्यंत। 7 जन्मों के बारे में तो मालूम नहीं है, इस जन्म में ही आइडियल कपल बन जाए यही बहुत है। अब मैं मूल्य दंपति से पूछूंगा। अगले जन्म में मांगूंगा तो बेटर अप करके मांगूंगा। मिसेस मूल्य। अगर वो बेटर अप करना चाहते तो मैं क्यों नहीं।
जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। जजेस से हम पूछना चाहेंगे प्यार और शादी पर अपना व्यू बताइए। प्यार प्यार होता है, प्यार शादी में तब्दील हो, जैसे कि मैं हूँ कि इस यहाँ तक पहुँचा हूँ कि 35 साल मैं बहुत सुख से चैन से जी रहा हूँ और आने वाले 15 साल गोल्डन जुबली तक जीने का इरादा है। अगर पति पत्नी शादी करते हैं तो शादी में पूरा समाज, तो शादी और प्यार, और अगर शादी में प्यार हो जाए तब तो सोने पे सुहागा है। दाम्पत्य खंड का दूसरा सेगमेंट है शादी के बाद। शादी के बाद पूरे वैवाहिक जीवन में क्या कभी एक बार भी ऐसा मौका आया है जब आपने सोचा हो कि अब ये शादी टूटने वाली है और इसे बिल्कुल नहीं बचाया जा सकता? दमयंती जी? नहीं, कभी ऐसा मौका नहीं। अनीता जी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आभा जी? नहीं, ऐसा कभी लगा था 1-2 घंटे के लिए बस। 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं लगा। बहुत अच्छा जवाब है जी। ममता? कन्हू भाई आप बताइए। इतना झगड़ा नहीं कभी हुआ। विनोद जी आप बताइए। नहीं, ऐसे कभी तो नहीं, कभी भी नहीं लगा। झगड़ा हम जितना भी करेंगे लेकिन नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन। बोधिसत्व जी आप बताइए। नहीं, झगड़े हुए, ये उनका पक्ष है, उनको 1-2 घंटे के लिए लगा, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि हमारा। मूल्य दंपति? हाँ, कभी कभी लगता है पर वो टेम्पररी फेज। जी, झगड़े में भी प्यार ही रहता है। अब दूसरे खंड के आखिरी सेगमेंट पर आते हैं, दाम्पत्य में डेमोक्रेसी। दाम्पत्य में डेमोक्रेसी। शादी से पहले हर पुरुष स्त्री की बराबरी की बातें होती हैं, पुरुष बढ़ चढ़कर आगे बातें करता है, लेकिन शायद अपनी महबूबा को रिझाने के लिए। लेकिन शादी के बाद क्या होता है? क्या पति अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा दे पाता है? हमेशा से पुरुष ऊंचे पद पर बैठने की एक चाह रखता है अपने मन में। ये चाह कहां तक उचित है? घर के फैसले आमतौर पर कौन करता है? इसी में छुपा हुआ है इसका जवाब कि घर में या दाम्पत्य में डेमोक्रेसी है या नहीं है। आमतौर पर होता यह है कि स्त्री को वो दर्जा नहीं मिलता जो पुरुष को मिलता है। क्या होता है, वो शाम को घर लौट के आएंगे तो फिर चाहेंगे कि सब भूल कर उनमें खो जाऊं। जब उन्हें जागना है मैं भी जागूं, जब नींद उन्हें आए तो मैं भी सो जाऊं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। दाम्पत्य में डेमोक्रेसी के बहुत छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब हैं, मैं पत्नियों के सामने रख रहा हूं। ये सवाल है, आज खाना क्या बनेगा, इसका फैसला कौन करता है? दमयंती जी? वो मैं करती हूँ क्योंकि इनको तो खाने में बहुत सादगी है और मुझे पूरा अधिकार है और पूरी छूट है सब बात में। अनीता जी? हाँ, मैं ही डिसाइड करती हूँ। आभा जी? मैं पूछ लेती हूँ फोन से कि क्या बनाऊं। घर पे हो तो घर पे पूछ लिया, नहीं तो फोन करके पूछ लिया। आज खाना क्या बनेगा ये कौन डिसाइड करता है? कन्हू भाई आप बताइए। उसने बराबर बताया है, मैं डिसाइड नहीं करता। विनोद जी आप बताइए। डिसाइड अनीता करती है और फिर साथ में मिलके खाना बना लेती है। बोधिसत्व जी आप बताइए। अब आप पूछती तो हैं कि क्या बनना है, लेकिन बनाती हो अपने मन का। वो फोन पे इस तरह से पूछती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि मैं खिचड़ी बना लूं, तुम क्या खाना चाहोगे? पता कि हो जाता है कि तुम बना लो, क्योंकि मैं कहीं उलझा हुआ हूँ तो अभी इस पे क्या बात करना, तो बनता वही है जो तय करती हैं। बहुत सही है। ये सवाल मैं अजय के पास ले जा रहा हूँ। नहीं, डिसाइड भी वही करती है, बनाती भी वही है, इसलिए सिर्फ पूछने की फॉर्मेलिटी निभाती है। डॉक्टर अमरनाथ दुबे, आपके घर में क्या होता है? वो विचित्र बात होती है, अधिकार तो उन्हीं के पास रहता है, पर कभी कभी मैं मन से सोचता हूँ कि आज ये बनता तो अच्छा रहता, पर मैं कहता नहीं, पर घर आता हूँ तो देखता हूँ तो वही बनता। इस बात पर तालियां हो जाए। क्या बात है। मध्यवर्गीय घरेलू चीजें जैसे टीवी, फ्रिज, सोफा, ये कौन सा खरीदा जाएगा, इसका आखिरी फैसला कौन करता है? दमयंती जी? मेरी बेटी करती है। बेटी करती है। अनीता जी? मैं। आभा जी? हम लोग शॉप में पहले जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं, फिर आपस में तय करके। सरिता, कैसा होगा शादी के बाद? एक्चुअली मुझे इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, दुष्यंत जो भी लेगा। दुष्यंत जो भी लेगा चलेगा। कन्हू भाई आप बताइए इस विषय में। कि मेरी पूरी डेमोक्रेसी है वाइफ को। ये जो घर की बात है, परचेजिंग है, घर चलाना, वो सब उस पर आधारित है। वो जो कुछ वो डिसाइड करे। 2 पंछी 2 तिनके कहू लेके चले हैं कहाँ।
आशियां, दो पंछी दो तिनके कहो लेके चले हैं कहाँ, ये बनाएंगे एक आशियां। शादी के बाद पुरुष की महिला मित्र तो आसानी से घर का हिस्सा बन जाती है, लेकिन क्या औरतों के पूर्व पुरुष दोस्तों के लिए भी यही गुंजाइश होती है या फिर उन्हें शक की नजर से देखा जाता है? कौन बताएगा? विनोद जी आपसे पूछते हैं ये सवाल पहले। शी हैज लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स राइट फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोधिसत्व जी आप बताइए। मुझे लगता है कि मैं भी नहीं पसंद करता और आभा को भी नहीं पसंद है, तो हम लोगों के एक तरह से मतलब यहाँ पर हम लोग काफी पजेसिव जैसे हैं, एक दूसरे को जंजीरों में जकड़े हुए, और किसी थर्ड के लिए किसी तरफ कोई जगह नहीं। बहुत अच्छे जवाब मुझे मिल गए हैं, तो मुझे लगता है कि इस सवाल को पत्नियों की ओर ले जाने की खास जरूरत नहीं है। बस मैं एक शेर के साथ इस सेगमेंट को खत्म करता हूँ। अगला सवाल आएगा। लाख हो हम में प्यार की बातें, ये लड़ाई हमेशा चलती है। लाख हो हम में प्यार की बातें, ये लड़ाई हमेशा चलती है। उसके एक दोस्त से मैं जलता हूँ, मेरे एक दोस्त से वो जलती है। क्या बात है, बहुत। और अब एक सेंसिटिव सवाल जिसका फैसला करने में हमेशा औरतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। संतान कब पैदा हो, इसका अंतिम फैसला क्या पत्नी से पूछ कर लिया गया था? कनु भाई आप बताइए। हमारे यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया। हमने 5 साल के बाद हमारे यहाँ बेटी हुई है, दोनों हम सम्मत थे। विनोद जी आप बताइए। वी हैव ओनली वन सन, व्हेन ही वाज बोर्न वैसे तो सवाल था ही नहीं, वी नेवर हैड अ प्रॉब्लम देयर, बट अनीता डिड वांट अ सेकंड किड व्हिच आई फेल्ट वी शुड नॉट गो इन फॉर। बोधिसत्व जी आप बताइए। मेरा ख्याल है कि हमारे दोनों बच्चे जो है वो प्रोग्राम चाइल्ड नहीं और ऐसे ही पैदा हुए हैं दोनों, उसमें कोई तैयारी नहीं। लेकिन पहले बच्चे के बाद वो बच्चा अकेलापन महसूस करता था, तो हम लोगों ने दूसरी बेटी मतलब पैदा की, लेकिन कोई ऐसी प्राथमिक तैयारी जैसी नहीं। वो मेरा होगा, वो सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा, वो मेरा होगा, वो सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी जीवन की बगिया। और अब हम तीसरे खंड की तरफ आते हैं, दाम्पत्य में प्रेम। प्रेम, दाम्पत्य और दाम्पत्य में प्रेम। पहले शादी होती थी, उसके बाद में साथ रहते रहते प्यार हो जाता था, उसके बाद में समय बदला और पहले प्यार होने लगा, उसके बाद शादी होने लगी। लेकिन जैसे जैसे ये प्रेम विवाह बढ़े वैसे वैसे तलाकों की संख्या भी बढ़ने लगी। हम देखते हैं श्री ठाकर और मिसेस ठाकर यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने न कभी प्यार के बारे में सोचा, शादी हुई और उसके बाद उन्होंने प्यार करना शुरू किया। आज भी इस उम्र में हमारे साथ हैं। इनसे भी बहुत बहुत बुजुर्ग लोग हमारे समाज में मौजूद हैं जो बहुत आराम से अच्छी तरह से साथ रह रहे हैं। जो आज प्रेम विवाह कर रहे हैं जोड़े, उनमें ये अलगाव क्यों हो जाता है, क्यों टूट जाती है शादियां, और खास तौर पर प्रेम विवाह के बाद टूटन की गुंजाइश ज्यादा क्यों हो जाती है, हम इस पर जरा सा बात करेंगे। यूनुस जी, ये बहस है, एक परिसंवाद है कि क्यों आजकल इतने तलाक बढ़ रहे हैं। मैं पत्नियों से ये सवाल पूछता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है दमयंती जी कि औरत का बराबरी से मर्द के साथ खड़े होना दाम्पत्य में अलगाव की वजह है, इसी की वजह से इतने तलाक हो रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन सहनशीलता न हो, एक दूसरे पर विश्वास ना हो, एक दूसरे का ईगो हो, तो इसलिए टूटते हैं शादी। अनीता जी आपको क्या लगता है? मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आजकल सहनशीलता बहुत कम हो गई है, ईगो की प्रॉब्लम हो गई है। उल्टा बराबरी की बात छोड़िए, औरतें जो हैं वो आदमियों के ऊपर डोमिनेट करना चाहती हैं, उसकी वजह से ज्यादा तलाक होते हैं। आभा जी? हाँ, डोमिनेशन तो है तलाक का कारण, मैं आपसे सहमत हूँ 100%।
और अब सरिता से ये सवाल पूछा रहा है जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने बराबर बोला है, क्योंकि अगर पति अगर बोलता है कि तुम करो मेरे साथ रहो खड़ी, और अगर लड़की अगर उसको बोले कि हाँ मैं आगे जाना चाहती हूँ, उसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन प्यार विश्वास ये सब हो तो ये तलाक वाला कोई नहीं। इस बारे में मैं पहले अनपढ़ जी से राय चाहूंगा। क्या औरत का बराबरी से मर्द के साथ होना दाम्पत्य में अलगाव की वजह है? क्यों बढ़ रहे हैं तलाक? अनपढ़ जी। औरत का मर्द की बराबरी में खड़े होना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि दोनों ईश्वर की वो सृष्टि हैं जो एक साथ चलते हैं, और संसार का कारोबार चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की रचना हुई है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे किसी चने के दाने में अगर उसको हम छिलका उतारें तो दो दाने नजर आएंगे एक साथ मिले हुए, उनमें से एक स्त्री है एक पुरुष है जो संसार का कारोबार आगे चलाते हैं। जहाँ तक तलाक का प्रश्न है, विवाह में केवल इसलिए हो सकता है, मेरी समझ ये कहती है कि प्रेम से अधिक कोई वैल्यू हमें दिखाई दी गई है। आपस में जो स्त्री और पुरुष का प्रेम होना चाहिए, पति और पत्नी का जो प्रेम होना चाहिए, उससे अधिक वैल्यू रखने वाली कोई चीज समाज में प्रवेश कर गई है, इसलिए वो अलग होना अफोर्ड कर सकते हैं। और वो चीज हो सकती है केवल एकमात्र, वो है पैसा। जब पैसे की वैल्यू उसकी अपनी जगह पर पहुंच जाएगी तो ये तलाक की समस्या भी निश्चित रूप से इस पर लगाम लगेगी। इसके जवाब में हम हिमानी जी से उनकी राय भी चाहेंगे, हालांकि वो चूंकि उनको जज का काम भी देखना है तो वो उसका एनालिसिस भी कर रही हैं। हिमानी जी, आप तक आने से पहले मैं एक सर्वे के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ? ब्रिटेन में शादीशुदा पुरुषों और महिलाओं का एक सर्वे हुआ, बहुत ताजा सर्वे जो इसी हफ्ते में सामने आया है। इसमें महिलाओं ने कहा है कि अगर आर्थिक सुरक्षा हो तो वो फौरन अपने पति से तलाक ले लेंगी। 10% महिला और पुरुषों का कहना था कि मौका मिलता तो मैं किसी और से शादी करता या करती। इस सर्वे में 2000 वयस्क ब्रिटिश जोड़ों से राय ली गई थी। इसमें 30% ने अपनी शादी को नाकाम माना और ये कहा कि वो किसी तरह से निभा रहे हैं। 30% पुरुषों ने ये कहा कि वो बच्चों की खातिर अच्छा, इस ये रिश्ते आप में सब बने हुए हैं। आंकड़े मुझे ना सुनाए, क्योंकि ये सब ब्रिटिश इंग्लैंड में जो हुआ जी। और मैं ये मानती हूँ कि वो हमारे यहाँ तो बिल्कुल किसी भी एंगल से लागू नहीं हो सकता। भले ही वो यंग लोग हो, चाहे कितने ही आगे वेस्टर्न सभ्यता से प्रभावित हो, फिर भी अगर वो शादी भी करते हैं, जैसे कि अभी हमारे ये जो जोड़ा में आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो कपल है होने वाली जिन्होंने अभी शादी नहीं की, दुष्यंत और सरिता, वो भी चाहते तो भागकर शादी कर लेते। ये सिर्फ दिलवाले दुल्हनिया में भी नहीं हुआ है, ये आज तक हो रहा है। ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि प्यार करते हैं मगर फिर भी अपने माँ बाप से जाके पूछेंगे कि भाई हम इससे प्यार करते हैं, क्या हम इससे शादी कर लें। और ये कपल एक एग्जाम्पल है कि जो इंतजार कर रहा है अपने माँ बाप के राजी होने का। और मैं इनके माँ बाप से गुजारिश करना चाहूंगी एज अ जज कि प्लीज इनको अपनी स्वीकृति दे दें, इन अच्छे बच्चों को। हमारे यहाँ डिवोर्स की वजह क्या है? देखिए, डिवोर्स की वजह जरूर ये होती है कि जैसा कि हमारी लेडीज जो यहाँ प्रेजेंट है उन्होंने कहा है कि सहनशीलता चली गई। जो मेरी नानी या मेरे नानी तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि डिवोर्स कर ले, या मेरे माँ बाप की आज तक लड़ाई होती है लेकिन वो कभी नहीं सोचेंगे कि तलाक कर दे। लेकिन न्यू जनरेशन, बिकॉज वो लोग सोचते हैं कि देखो वेस्ट में ये सब हो रहा है, और ये मैं जरूर मानती हूँ कि अगर पति और पत्नी में इतनी खराबी है कि पति अपनी पत्नी पर अत्याचार कर रहा है, कि वो उसको मारता है, अन्याय दोनों में से किसी को नहीं सहना चाहिए। अगर अन्याय हो रहा है तब तो तलाक जरूर होना चाहिए। और तब तो मैं कहती हूँ बहुत वेलकम इंटरवेंशन है कि अगर कई पति होते हैं जो अपनी औरतों को पीटते हैं, उनको घर से बाहर निकाल देते, तब उसको तलाक जरूर लेना चाहिए, या उनको बराबरी का दर्जा नहीं देते। लेकिन सिर्फ तलाक करना क्योंकि आपकी कलर, आपको उनको ब्लैक कलर पसंद है, आपको व्हाइट कलर पसंद है, ये सब बातें ये तो बड़ी छोटी सी लगते हैं। आई डोंट थिंक हिंदुस्तान में ये सब मौजूद है। जी, बहुत अच्छी बात कही। सुधीर जी, आप तक आते हैं। इससे पहले मुझे लगता है कि दाम्पत्य की एक समस्या को एक बहुत छोटे से और बहुत क्यूट से शेर में कहा गया है कि यूं तो हमारे घर में क्या क्या नहीं है, बस इस घर में कोई रहता नहीं है। सुधीर जी, आप बोलिए। जिस घर में प्यार हो, जिस घर में एक दूसरे के प्रति आदर हो, जिस घर में एक दूसरे को समझने वाले पति पत्नी हो, बेशक दो अलग अलग व्यक्तियों का हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हिंदी में कैसे कहना चाहिए मैं नहीं जानता, वो होता हो, फिर भी एक समझ ऐसी होती है कि वो एक होते हैं, और वो है तो मुझे लगता है कि ये दूरियां और ये तलाक और ये छुटा छेड़ा जो गुजराती में कहा जाता है वो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।
हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। अनपढ़ जी, आपकी क्या राय है? जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने निवेदन किया था, प्रेम से बड़ी कोई चीज हमें मिल गई है, इसीलिए हमें ये भ्रम हो रहा है कि हम अलग हो सकते हैं या आपस में तनाव में आ सकते हैं। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और मेरा ख्याल हम सभी जानते हैं इस बात को, कि प्रेम से बड़ी कोई दूसरी चीज होती नहीं। हम उसको टेम्परेरी तौर पर कितना भी वैल्यू दे लें, लेकिन प्रेम तो प्रेम ही है। और जहाँ तक विवाह आदि संबंधों का प्रश्न है, तो मैं एक प्रतीक में उसको इस तरह से समझ सकता हूँ कि समाज की कुछ परंपराएं होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, समाज को चलाने के कुछ ढंग होते हैं, अनुशासन होता है, वो एक पौधे की तरह से हैं। जब विवाह आदि संबंध बनते हैं, उस पौधे में जैसे कोई गुलाब खिला हो, उस खिले हुए गुलाब को हम कितना भी नोचना चाहें, उसकी सुगंध को मार नहीं सकते, क्योंकि उस खिले हुए गुलाब में से उत्पन्न होने वाली सुगंध वो है प्रेम। जिस प्रेम को हम समाप्त नहीं कर सकते, उसके लिए चाहे कितने भी तनाव पैदा करें, चाहे कितने भी हम कोशिश करें, प्रयत्न करें, इधर उधर भटकें, भागें, लेकिन वापस ये समाज, ये संसार, ये मनुष्य, ये इंसान फिर प्रेम पर ही लौट कर आएगा। और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि इंसान कभी भी मर नहीं सकता। इंसान के अंदर एक जिजीविषा होती है, अदम्य जिजीविषा, अर्ज टू लिव, और वो ये कहेगा, इंसान एक ना एक दिन फिर से उठकर आ रहा है ये कहने के लिए कि आओ हम नाचे इस तरह कि जैसा हमें कभी किसी ने देखा ना हो। वाह। और आओ हम गाएं कुछ इस तरह कि जैसा कभी किसी ने हमें सुना ना हो। और आओ हम प्रेम से फिर से ऐसा भर जाएं जैसे हमें कभी चोट लगी ना हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह। अनपढ़ जी की ये बातें सुनते हुए मेरे जहन में एक बात आई कि जब कभी पति पत्नी के बीच किसी तरह का अनबन हो, तो ये बात जरूर याद कर ले, जो गुजर गई है रातें, जो बिसर गई हैं बातें, कोई इनकी धुन बजाएं, कोई इनका गीत गाएं, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल लगाएं। और ममता, आप देखिए हमारे निर्णायक जो हैं वो उन्होंने रिजल्ट तैयार कर लिए हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है जी कि आज के सबसे अच्छे जोड़े का खिताब हमारे दादाजी को दिया जाए। हम अपने को इस पूरे रेस से बाहर करते हैं। नहीं प्लीज, आप लोग एक आइडियल और बोधिसत्व जी, आपके इन विचारों का हम स्वागत करते हैं, परंतु मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया निर्णायकों का निर्णय सुन लीजिए। जी, तो मैं अब निर्णायक गण से निवेदन करूंगा कि कृपया निर्णय सुनाएं अपना। देखिए, निर्णय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग मतलब सुधीर जी तो मतलब इतने एक्सपीरियंस वगैरह, या हम लोग अपने को इस काबिल नहीं समझते कि हम डिसाइड करें कि बेस्ट जोड़ा कौन है। ये तो मुझे लगता है आपको खुद ही डिसाइड करना चाहिए। लेकिन हमसे जो बन सका, हमारी राय है कि सर्वश्रेष्ठ जोड़ा हमने डिसाइड किया है मिस्टर एंड मिसेस ठक्कर को। अब आते हैं श्रेष्ठ प्रेमिका। श्रेष्ठ प्रेमिका अब हम देना तो आप चारों को चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनकी शादी नहीं हुई और वो 10 साल से प्यार कर रही हैं, तो वो है श्रेष्ठ प्रेमिका सरिता जी। सरिता, कैसा लग रहा है ये सुनकर? बहुत अच्छा। दुष्यंत, तुम्हारा क्या कहना है? अरे रुको, उसको अपना प्राइज ले ले दो, वो है श्रेष्ठ प्रेमी। 10 साल से प्यार कर रहा है, इसलिए श्रेष्ठ प्रेमी का खिताब। अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? वाह। श्रेष्ठ पति विनोद कुमार जी। विनोद जी क्या कहते हैं? I think my wife should comment on this. आप पत्नी का कमेंट। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा पति सबसे बेस्ट है। हमने आपकी बात मान ली। और पत्नी आभा जी। तालियां तालियां।
मोदी जी, आपकी पत्नी सर्वश्रेष्ठ पत्नी है। अगर मैं श्रेष्ठ पति होता तो अच्छा लगता। दोस्तों, आज हमने बात की प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, इश्क की, उसके बाद दाम्पत्य की, बच्चों की, माँ बाप की, सास ससुर की, सबकी बातें कर ली है। और इस सब का निचोड़ यही लगता है कि चाहे शादी हो, चाहे शादी न हो, चाहे शादी हो जाए उसके बाद कितने भी झगड़े हों, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रेम सर्वोपरि है। और इस निष्कर्ष पर पहुंचकर हमने जो कुछ महसूस किया, हमें उम्मीद है कि उसे हम अपने जीवन में उतारेंगे। अंत में मैं कवि नीरज की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा। उस दिन इसी शिलाखंड पर बैठकर हमने एक दूसरे का हाथ थामा था। उस दिन इसी शिलाखंड पर बैठकर हमारे होठों ने प्यार का गीत गाया था। आज बरसों के बाद हम उसी तट पर फिर आए हैं। वैसे तो समय का समुद्र हर वस्तु पर अपना चिन्ह छोड़ता चलता है, लेकिन हमारा प्यार यदि न बदले तो तट पर भी, रेत पर भी कहीं कुछ नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं बदलता है। आप सब हमारा एड्रेस लिख लीजिएगा ऑल इंडिया रेडियो में, और जब ये दुष्यंत और मिसिस दुष्यंत की शादी की कंकोत्री बाहर पड़े तब हमें भेजना, हम जरूर आएंगे। और अब बारी है धन्यवाद की। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे अपने दो जजेस, श्रीमती हिमानी शिवपुरी और श्री सुधीर दलवी को। इसके बाद एक विशेष अतिथि श्री अनपढ़ भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल थे, उनका भी हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और हमारे जो 4 जोड़े जिनके बिना ये कार्यक्रम अधूरा ही रहता, उन्हें भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। वो हैं श्री कनुभाई ठाकर और श्रीमती दमयंती ठाकर, श्री विनोद कुमार और श्रीमती अनीता कुमार, श्री बोधिसत्व और श्रीमती आभा मिश्रा, श्री दुष्यंत और उनकी होने वाली पत्नी कुमारी सरिता। और हमारे इस कार्यक्रम में जिन अतिथियों ने भाग लिया, उन्हें भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। ये हैं डॉक्टर अमरनाथ दुबे, डॉक्टर मंदार मुले, डॉक्टर मात्रा मुले, श्री अजय जोशी, श्रीमती कमल सोनकर जोशी और श्रीमती सुहास दलवी। इसके साथ साथ तमाम वो दर्शक जो हमारे इस स्टूडियो में मौजूद थे, उनका भी हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और आभार उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सुना। तो अब विविध भारती के युवा जोड़े यूनुस और ममता के साथ महेंद्र मोदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। प्यार हुआ, इकरार हुआ। जुबली झनकार के अंतर्गत अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम प्यार हुआ, इकरार हुआ। परिकल्पना एवं आलेख राकेश जोशी, संयोजन शकुंतला पंडित और कमलेश पाठक, रिकॉर्डिंग टीम दिलीप कुलकर्णी, विनायक तडवलकर, सुभाष भावसार और शशांक काटधरे, सहयोग चित्रलेखा जैन, संपादन एवं प्रस्तुति यूनुस खान। ये था विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सन 2008 में प्रसारित किया गया कार्यक्रम जुबली झनकार।